हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपको पता है कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने वाली है और बम्पर वैकेंसी आने वाली है। इस वैकेंसी को लेकर क्वालिफिकेशन, एज, एग्जाम का पैटर्न, इससे संबंधित मैं वीडियो पहले बना चुका हूं। तो इनके बारे में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाई जिसमें सिलेबस को लेकर मैंने पूरा आपको उसमें छोटी छोटी चीजें आपको बताई हैं। तो उस सिलेबस के अंदर सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो 70% है। वो भी किसका है? कंप्यूटर सब्जेक्ट का है। होना भी है, कोई वैकेंसी इसी चीज की है तो वेटेज क्यों नहीं रहेगा। तो उसमें मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि हम कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, वही फ्री में आपको उपलब्ध कराएंगे। तो काफी बच्चों का प्यार मिला और आज से हम हमारे वीडियो जो पहला लेक्चर है वो प्रारंभ करेंगे। आज उस सिलेबस को ध्यान में रखा, तो जो सिलेबस है वो संभावित सिलेबस है। कुछ थोड़ी बहुत पॉइंट ऊपर नीचे होंगे, ज्यादा अंतर आने वाला नहीं सिलेबस के अंदर। तो उसी सिलेबस में से आज से हम एक एक टॉपिक को पिक करेंगे और अच्छे से उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और जो कमेंट्स आपने दी हैं की है मेरी वीडियो के ऊपर, उन कमेंट्स को एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि आपकी कमेंट्स को पढ़ना, आपको उसका रिप्लाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो फटाफट अंदाज में सबसे पहले आपके द्वारा की गई कमेंट्स, आपका द्वारा दिया गया प्यार, उसको देख लेते हैं। सबसे पहली कमेंट्स हम देखते हैं। जो सबसे पहली कमेंट्स आपके सामने है वो है दर्शन जोशी जी ने लिखी है। साहब बहुत बहुत सर धन्यवाद आपको, आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया। इन्होंने क्या कहा है, और भी दोस्तों को शेयर करेंगे क्लास, आप तो बस स्टार्ट कर दो सर। आपके निवेदन तो क्या सर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बिल्कुल दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसको जितना हो सके फायदा पहुंचाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। एंड कुलदीप जी कह रहे हैं साहब, ओ लेवल कोर्स अलाउड है या नहीं सर? इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बात को 5-6 बार पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आप देखें मेरी वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। प्रियंका जी कह रहे हैं एंड प्लीज सर स्टार्ट वीडियो लेक्चर। बिल्कुल प्रियंका जी, चालू कर दिया है हमने लेक्चर आज से, तो आप देखते रहें वीडियो को और पूरा फायदा उठाएं चीज का। और कहीं कोई आपको सुधार की आवश्यकता लगे कि सर को ये सुधार करना चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बिल्कुल आप बताएं, सजेस्ट करें, क्योंकि आपका सजेशन हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपके सजेशन के द्वारा हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस पैदा होता है। केडीआर द रॉक, कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं इस भर्ती में? सर कितने बैठे, आपको उनको तो एक सीट चाहिए ना। आपको क्या चाहिए? एक सीट चाहिए। एक सीट आप बहुत है, कितने क्या बैठते हैं उससे लेना देना होना ही नहीं चाहिए आपको। मोहित जी कह रहे हैं सर कल से शुरू कर दो। बिल्कुल सर, आपने कमेंट्स किए 5 दिन पहले और माफी चाहूंगा, आपने कल के लिए कहा, बट हम थोड़ा डिले हो गए, लेट हो गए, तो हम मंडे से क्लास स्टार्ट कर दिए हमने और आपको लगातार क्लास मिलती रहेगी। करण सिंह जी कह रहे हैं पीजीडीसी 1 साल का होता है और दूसरी डिग्री 3 साल की, क्या इनमें कोई फर्क नहीं है? फर्स्ट ग्रेड और क्या है, और घोड़े एक समान, गधे और घोड़े एक समान कैसे हो सकते हैं? सर बिल्कुल, आपने दिमाग तो बढ़िया लगाया, 3 साल 1 साल वाला, परंतु आपको इतना भी पता होना चाहिए सर, जो बीएड की डिग्री होती है अब उसको 2 साल की कर दिया गया, परंतु बीएड की डिग्री सर जी 1 साल की थी। तो कैसे मान लें, उसके बाद भी टीचर बनते थे। ग्रेजुएशन के बाद बीएड की डिग्री 1 साल की होती थी, उसके बाद भी क्या होते थे? टीचर बनते थे। अब 2 साल की होती हो गई, पर बीएड करोगे तो 1 साल की होती है, वही बीएड भी वैसे आप अलग से करते हो, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की है। बट 1 साल की डिग्री पीजीडीसी भी 1 साल की डिग्री है सर। और पीजीडीसी के अंदर सारे के सारे जो चैप्टर्स आते हैं, कोर्सेज आता है, जो भी लैंग्वेज सब कराई जाती है इसके अंदर, सी भी कराई जाती है, जावा भी कराई जाती है सर। फंडामेंटली पूरा होता है। जो भी एक कंप्यूटर टीचर के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब नॉलेज चाहिए, वो सारी पीजीडीसी के अंदर मिल जाती है। यदि किसी ने पीजी तरीके से किया हो तो पीजीडीसी अपने आप में सर बहुत कुछ है, ठीक है। पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इसका पूरा नाम है सर। तो ये बिल्कुल अलाउ होगी, गधे घोड़े की बात नहीं है सर, ये बिल्कुल अलाउ होगी। चिंता, अब चिंता तो क्या करें, आपने तो बात ऐसी बोल दी। बट पीजीडीसी करने वाले
अलाउ होंगे इस भर्ती के अंदर, क्योंकि केवी की वैकेंसी देखिए, हमें सैनिक स्कूल की वैकेंसी देखें तो वहां भी ये अलाउ होते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। कुमार सिंह जी कहते हैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। सर धन्यवाद, आपने कमेंट्स की और मुझे बताया कि ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो कृपा करके क्या इसकी जगह राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो भी मुझे बताएं, क्योंकि आपका सजेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपकी सजेशन के द्वारा हम कॉन्फिडेंट होते हैं, मोटिवेट होते हैं और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करते हैं। ये चैनल जेन्युइन चैनल है, ऑथेंटिक, यहाँ पर आपको जानकारी दी जाती है। अशोक जी कह रहे हैं सर काफी लोग बोल रहे हैं कि दिस ईयर पीजीडीसीए करने वालों को अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि ये फर्जी है, प्लीज। देखो सर क्या होता है, इंडिया में सब कुछ होना संभव है। अभी अभी जैसे ही वैकेंसी की सुर्खियां मार्केट में आई हैं तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनको लगने लगा अब कमाई का जरिया हो गया सब, तो उन्होंने एन टाइम पर कुछ समय के लिए अपने एडमिशन ओपन कर दिए 20-21 के लिए, 20-21 के लिए, ठीक है, ओपन कर दिए। अब जिसने 20-21 में एडमिशन ले लिया सर उसकी तो एग्जाम हो जाएगी और रिजल्ट भी आ जाएगा तब तक, तो क्यों अलाउ होंगे। बट ये थोड़ा तो ध्यान रखें, ये आपका मैटर, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी का चयन करें पहले तो आप, ठीक है, कहीं फर्जीवाड़े में ना फंस जाएं आप। ओके आगे चलते हैं। सुनैना जी कह रही है व्हाट इज द अपर एज लिमिट फॉर जनरल लेडीज। सर मैडम बहन जी जो भी हैं आप इनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, मेरी पिछली वीडियो में एज क्या है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप रिपीट नहीं करेंगे। बीटेक CSE सर इसके बारे में बता चुका हूं पहले मैं, तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें आप। और मैंने इसी वीडियो के अंदर भी आपको बीटेक और CSE के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है। कैन अप्लाई, बिल्कुल अप्लाई करेंगे सर, आप अलाउ है इसमें, चिंता ना करें आप। सर क्लास अटेंड करनी है, बिल्कुल सर अटेंड करें आप, स्वागत है आपका, दिल से स्वागत है आपका। निशा मंडे को किस टाइम पर करेगी क्लास। देखो निशा जी क्लास आपको मैं लाइव क्लास नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी इतने सामान नहीं है कि मेरे पास लाइव इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नॉर्मल बोर्ड पे आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं पहले वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा उसके बाद उसको अपलोड करूंगा। जितने मेरे पास संसाधन हैं उन संसाधनों में मैं आपको बहुत अच्छा देने की कोशिश करूंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। मेरी पूरा दिल से मैं कहूंगा शुभकामनाएं आपके लिए कि आपका सिलेक्शन हो, परंतु उसके लिए जो मेरे पास साधन है उन साधनों से मैं आपको अच्छे से अच्छी तैयारी करने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ जी अगली कमेंट से आई एम इंटरेस्टेड सर फॉर ज्वाइनिंग योर क्लास। बिल्कुल सर ज्वाइन करें आपकी क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमने कमेंट्स जो थी वो सारी यहाँ पर ली हैं, जो मुझे लगा बहुत बहुत प्यार आपका मिल रहा है, अच्छी अच्छी कमेंट्स देखने को मिल रही हैं, अच्छा सजेशन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सर हम इस पर काम करेंगे। ये थी आपके द्वारा की ये कमेंट्स। आई होप मैंने आपको जो भी कमेंट्स थी उसके अनुसार आपको सही रिप्लाई दिया होगा। फिर भी आपके सजेशन का मैं तहे दिल से इंतजार करता रहूंगा। तो आज से हम प्रारंभ करेंगे पहला लेक्चर, पहली वीडियो, ठीक है। और सिलेबस को ध्यान में रखते हैं क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो उसका सिलेबस आपको अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए और एक एक चीज को हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहले आपसे बता दूं कि मैं कोई डिजिटल बोर्ड मेरे पास है नहीं कि मैं उसके ऊपर लेक्चर दूंगा। सिंपल सा बोर्ड है, जो संसाधन मेरे पास है उसी में हम पढ़ाई करेंगे और अच्छे से एग्जाम को क्रैक करने की पूरी कोशिश हम करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को लेकर राजस्थान पुलिस, पटवा और भी कोई कंपटीशन की एग्जाम होती है उसमें से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं और ये तो कंप्यूटर की है, सब्जेक्ट की है, तो इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आप खुद अनुमान लगा सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब जो टॉपिक है उनको रटना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा और फ्री के नंबर है। तो नंबर सिस्टम है क्या, देखो ज्यादा डीप हम जाएंगे नहीं, उतना है कि हमको एग्जाम क्रैक हो जाए हमारी, ठीक है। तो नंबर सिस्टम जो है तो कंप्यूटर आपकी भाषा को नहीं समझता, कंप्यूटर की खुद की अपनी भाषा होती है
जिस पे वो काम करता है, जैसे बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं जिनको कंप्यूटर समझता है। तो आज हम इन लैंग्वेज पर काम करेंगे और एक दूसरे नंबर सिस्टम को आपस में कन्वर्जन करना सीखेंगे। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना। चलो वीडियो हम प्रारंभ करते हैं और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन वो दबा दें। लगातार क्लास चल रही है, क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को दबाना बहुत ही जरूरी है। और हमारा उद्देश्य सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहें, हर किसी को इसका फायदा मिलता रहे। और लाइक जरूर कर दें, आप भी करें, अपने दोस्तों से भी लाइक कराएं और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। सर शेयर करते रहे, सभी को लेके आओ इस वीडियो को, इस चैनल के ऊपर सभी को लेके आओ। तो जो हमारा जो टॉपिक है वह बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलना। तो पहले हम कुछ बाइनरी के बारे में जान लेते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसके अंदर सिर्फ दो ही अंक होते हैं, 0 व 1। इसलिए इसका जो आधार होता है, जो बेस होता है, वो कितना होता है, 2 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो ही अंक होते हैं, 0 व 1, 1 2। इसलिए इसका आधार कितना होता है, 2 होता है। इसके बाद बात करते हैं हम डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। इसलिए इसका आधार कितना होता है, 10। क्योंकि 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं, इसलिए इसका आधार कितना होता है, 10 होता है। बस इतनी सी बात मुझे आपको समझानी थी। और हमारा क्या टॉपिक है, हम बाइनरी को डेसिमल नंबर में बदलना सीखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, 100% इसमें से क्वेश्चन बनते हैं हर एक कंपटीशन एग्जाम में। मैं नहीं कहता कंप्यूटर टीचर, जो भी आप अदर कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो बाइनरी का एक नंबर है 1 1 0 1, ठीक है। अब इस बाइनरी के नंबर जो है, इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, मतलब इसको हम डेसिमल में बदलेंगे तो उसका डेसिमल नंबर क्या होगा, ये आपको आना चाहिए। प्रश्न यही पूछा जाएगा आपके, क्या पूछा जाएगा प्रश्न, बाइनरी को बोलते हैं द्विधारी अंक, ठीक है, जिसका बेस कितना हो, 2। क्यों होगा 2 बेस, क्योंकि इससे 2 अंक होंगे, 0 व 1। सिंपल सी बात है। इसका बेस 10, क्यों, 0 से 9 तक 10 अंक होंगे। तो इस नंबर को इस नंबर में किस तरह बदले, ये हमें पता होना चाहिए। तो 2 तरीके बताऊंगा आपको, 2 तरीके बताऊंगा, एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मतलब ट्रिक, पर तो इतनी ध्यान रखना, कई बार ट्रिक फेल हो जाती है, वहां लॉन्ग मेथड ही काम आता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखें और समझे चीज को, और कहीं कोई डाउट लगे कमेंट्स करके पूछें। तो हम बाइनरी को डेसिमल में सीख रहे हैं। दोस्तों के साथ फटाफट शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, जरूर लाइक कर दें और शेयर करते हैं। और सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, लगातार वीडियो आती रहेगी। तो कैसे करेंगे, पहले हम बात करते हैं लॉन्ग मेथड की। तो लॉन्ग मतलब तरीका नंबर 1, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जो ये नंबर है इसको थोड़ा दूर दूर लिख देंगे, 1 0 1 1, थोड़ा हमने दूर दूर लिख दिया इसको। अब करना क्या है, इसका जो आधार है ना, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे। पहला काम क्या किया, इस नंबर को दूर दूर लिखा। दूसरा काम क्या किया, इसका जो आधार है ना बेस, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 काम। तीसरा काम क्या किया, ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया। चौथा काम क्या करना है, इनके ऊपर घात लगानी है। और घात चालू करेंगे हम 0 से, 0 1 2 3।
क्लियर। इसके बाद इनके बीच में हमको प्लस लगाना है, ठीक है। तो कितने काम किए, पहला काम नंबर लिखे, दूसरा काम 2 लिखा, तीसरा काम ब्रैकेट लगाया, चौथा काम पावर लगाई, पांचवा काम प्लस लगाया। ये 5 काम आपको करने हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मैथ आती है, सॉल्व आसानी से हो जाएगा। 2 की पावर कितनी है 0, 2 की घात कितनी है 0, और किसी भी नंबर की घात 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1 आया, 1 गुना 1 तो 1 आएगा, ठीक है। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता, ध्यान रखें किसी भी नंबर की घात यदि 0 है तो उसका मतलब होता है 1, ठीक है। अब ये बात किन किन बच्चों को अभी पता चली कमेंट्स करके जरूर बताएं मेरे को। 1 आ गया। उसके बाद चलते हैं, इस नंबर की घात 1, परंतु यहां 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी आपको 0 दिख जाए आप तुरंत यहां 0 लिख दो, क्योंकि 0 का गुना किसी भी संख्या से करते हैं तो क्या आता है आपका 0 ही आता है। अब 2 की पावर 2 मतलब 2 गुना 2, इसका मतलब 2 गुना 2 मतलब 2 दूनी 4। बहुत से बच्चे जोड़ देते हैं, ध्यान रखना 2 दूनी जोड़ना नहीं है, इस पावर को मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी 4, अब 4 आ गया। अब 4 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 यहां लिख देंगे। इसकी पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2, गुणा करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या आएगा 8, 8 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, क्लियर। अब इनको जोड़ देंगे भाई, 8 प्लस 4 12, 0 12 और 1 13, कितना आ गया 13 आ गया। तो यही आपका डेसिमल नंबर हो गया। बाइनरी में 13 को 1101 के रूप में लिखते हैं और 1100 को डेसिमल में 13 के रूप में लिखते हैं। ये तो थी लॉन्ग ट्रिक। अब बात कर लेते हैं सर जी शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक बहुत जरूरी है चुटकियों में काम करने के लिए। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या करना है, नंबर यही है, ठीक है, नंबर यही है। इसी नंबर को थोड़ा बहुत दूर दूर लिखेंगे, 1 0 1 1। ये ट्रिक नंबर, ट्रिक नहीं, हाँ ट्रिक है नहीं। एक पहला मेथड करने का ये रहा, दूसरा मेथड ये रहा, जो अच्छा लगे उससे कर लेना। दोनों मेथड सिखाता हूं मैं आपको। इस नंबर को हमने दूर दूर लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब करना क्या है, अब करना क्या है, हमको गिनती चालू करनी है 1 से। 1 का दुगुना कितना होगा, मतलब 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 2 लिखेंगे। 2 का दुगुना कितना होगा 4, और 4 का दुगुना कितना होगा 8 होगा। अब क्या करना है, अब आप जिसके सिर पर 0 है, ठीक है, इसको मैं यहां पर बंद कर देता हूं। अब देखो इसके सिर पे क्या है 0, तो इसको काट दो, हटा दो, इसको हटा दिया। अब क्या बच गया 8 4 और 1 बच गया, और वही 8 4 और 1 यहां बचा हुआ था। इनको जोड़ दो, 8 और 4 12 और 1 13। ये लो साहब, ये बदल गया। इसको करने में 5 स्टेप इसमें थी, एक थी, ये थी, और ये तुरंत काम अपना हो गया ट्रिक के माध्यम से। तो जो अच्छा लगे वो आप तरीका अपना लो और फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो और इसके नोट्स बनाते चलो। नोट्स बहुत काम आएंगे आपको, अंत तक काम आएंगे नोट्स, इसलिए नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो इसको फटाफट, ठीक है। और लाइक करो वीडियो को, अभी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक तो बनता ही है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत अच्छी तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो एक तो ये हो गया सर। अब आप कहोगे सर ये तो छोटा सा नंबर था, थोड़ा बड़ा नंबर लो। बड़ा नंबर लेते हैं सर। अब हम बड़ा नंबर थोड़ा लेते हैं। ये थोड़ा सा हमने बड़ा नंबर ले लिया सर, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व। वही पहला था, हम पहला हमारा जो मेथड लॉन्ग मेथड उससे करेंगे। इस नंबर को थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, 1 0 0 1 0 0 1। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका बेस कितना है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, कोई सा भी नंबर सिस्टम आ जाए, कोई सा भी नंबर सिस्टम आ जाए और उसे डेसिमल में बदलने के लिए कहें तो जो बेस होगा ना उसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
ऑक्टल आ जाए, हेक्सा आ जाए, उसको डेसिमल में कहें तो आपको क्या करना है, जो उसका बेस होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। 0 1 2 3 4 5 6 प्लस। प्रैक्टिस है तो 2 मिनट ट्रिक है, जल्दी जाता है, तुरंत पता नहीं चलता। अब देखो सर, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। 2 की पावर 6, तो 2 को 6 पर लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। अब प्लस कर लो इनको, तो 64 और एक 65, 65 और 8 73 हो गया। ये हो गया साहब, फटाफट हो गया, है ना। अब शॉर्ट ट्रिक अपना लेते हैं इसकी, वही दूर दूर लिखेंगे, लाइन बना देते हैं, पहले थोड़ा दूर दूर लिख दो। अब गिनती स्टार्ट करो, 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32 और 32 का दुगुना 64। देखो 64 आ गया, 8 भी आ गया और 1 भी आ गया। अब जिनके सिर पर 0 उनको काट दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा, 64 8 जोड़ेंगे तो वही 73 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, रखो अपने पास, नोट्स बनाओ उसके। ये तो था बाइनरी से डेसिमल में बदलना। अब हम चलते हैं डेसिमल को बाइनरी में बदल कर देखते हैं। अब डेसिमल को बाइनरी बदलेंगे, तो जो हमने पहला प्रश्न अभी भी किया था, बाइनरी को डेसिमल में बदला था अपन ने, तो डेसिमल बदलते समय हमारा आंसर आया था 13। तो 13 को पिक करते हैं, ठीक है, 13 को हम पिक करते हैं, आया था ना भी आंसर फर्स्ट वाले का। तो 13 को पिक करते हैं और इसका हम बाइनरी बनाते हैं। तो डेसिमल को हम बाइनरी में बदलते हैं, 2 तरीके हैं, लॉन्ग ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक। पहले लॉन्ग ट्रिक हम देख लेते हैं। देखो, बाइनरी में किसी भी नंबर को, सिस्टम को बदलेंगे, बाइनरी के अंदर कोई भी नंबर सिस्टम बदलते हैं तो डिवाइडेशन मेथड यहां पर काम करता है। और किसी भी नंबर सिस्टम को यदि हम डेसिमल बदलते हैं, किसमें, डेसिमल में, तो मल्टीप्लाई मेथड काम करता है। और किसी को भी बाइनरी बदलेंगे तो डिवाइड मेथड काम करेगा। तो डेसिमल को बाइनरी बदल रहे हैं, तो बाइनरी बदलेंगे तो डेसिमल, तो बाइनरी बदलेंगे तो भाग विधि। तो 13 में हम भाग देंगे किसका, 2 का। 13 में हम भाग देंगे 2 का, भाग देके देख लेते हैं। 13 में भाग 2 का, 2 चिकी 12 1। मैंने क्या कहा, एक हर चीज को अच्छे से समझेंगे अपन और अपने देसी अंदाज में समझेंगे। 2 चिकी 12 और 3 में 2 के 1, तो ठीक है, कितना है, 6 को लिखेंगे यहां पर, और जो शेषफल आया उसको लिखेंगे थोड़ा साइड में, हटा दो इसको, ठीक है। ये क्या है आपका शेषफल, मतलब रिमाइंडर, शेषफल 1 आया। अब इसमें देंगे फिर 2 का भाग, 2 तिया 6, 3 बार गया पूरा पूरा, शेषफल क्या है, 0। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 1 बार गया, शेषफल क्या है, 1। फिर 2 का देंगे, अब भाई सब जाते ही नहीं है, ठीक है, तो भागफल क्या आएगा, 0, और शेषफल जो कहते हो यहां पर आ जाएगा। अब करना क्या है, अब जो ये आंसर आया है इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। तो ये वाला नीचे पहले, फिर ये वाला, फिर 0 और फिर ये बाइनरी आपका हो गया। चेक करो, फटाफट चेक करो। जब हमने इस फर्स्ट वाले में ये नंबर था, उसको डेसिमल बनाया, 13 आया। अब 13 का वही नंबर आया नहीं आया, आगे ना सेम, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। अब ये तो थी अपना लॉन्ग मेथड। अब ट्रिक हम यूज कर लेते हैं। तो ट्रिक यूज करेंगे, देखो क्या करना पड़ेगा। ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक में क्या करना है, ये कितना है, 13। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर बढ़ाते जाना है आपको, 1 से 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4 और 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 इससे ज्यादा हो जाएगा तो यहीं रुक जाना है। 16 इससे ज्यादा हो जाएगा तो आपको यहीं पर रुक
जाना है। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, तो 16 इससे ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा हमको नहीं जाना है, रुक जाना है। अब क्या करेंगे साहब, अब करना है आपको इनका टोटल लगाना है। क्या करना है, टोटल 13 आ जाए। तो किन किन का टोटल लगाने पर 13 आया, एक तो 8 और 4 12 और एक 13। जिनका टोटल लगाने से 13 आता है उनके नीचे लिख दो 1, और जिसका हमने यूज ही नहीं किया उसको लिख देंगे, उसके नीचे लिख देंगे हम 0। वापस सुन ले, हम जो संख्या दी गई है डेसिमल की, जिसे बदलना है, उस संख्या का टोटल लगाना है। तो अंक आप चूज करेंगे, ठीक है। और जिन जिन अंकों को हम चूज करें, ठीक है, उन्हें प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो 8 और 4 12 और 1 13 आया। तो 3 अंक हमने यूज किए, उनके नीचे 1 लगा दिया, और जिसका हमने यूज ही नहीं किया उसके नीचे हमने 0 लगा दी। तो ये आपका बना नहीं बना, देखो सेम है, ठीक है। ये लो हो गया। अब इसका सेकंड वाला भी हम पिक कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रखो, काम आएगा। नोट्स बना लो फटाफट, पेन कॉपी अपने पास होनी चाहिए। लापरवाही नहीं करनी, जिसने की लापरवाही वो रह जाएगा सर। अभी तो नोटिफिकेशन आने दो, अभी सिलेबस आने दो। ये बहाने, तैयारी नहीं करने के बहाने, क्योंकि कहते हैं किसी भी काम को करने का कोई बहाना नहीं होता, और नहीं करने के हजारों बहाने होते हैं। चलो, हम एक 73 नंबर था जो सेकंड वाला किया था अपन, है ना। अब 73 को बदल कर देख लेते हैं अपन। डेसिमल का नंबर है, इसी को हम बाइनरी में बदलेंगे। तरीका ये, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब 73 लिखेंगे। 73 में हम 2 का भाग देंगे, ये जाएगा आपका 36 बार। शेषफल आएगा आपका कितना, 1। 36 में 2 का देंगे तो ये जाएगा 18 बार। शेषफल आएगा आपका 0, फिर 2 का देंगे, ये जाएगा 9 बार। शेषफल आएगा आपका 0, फिर देंगे 9 में 2 चौको 8, 4 बार जाएगा। शेषफल आएगा 1, फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 1 आएगा। फिर 2 का देंगे, 1 बार जाएगा, 1 आएगा। यहां कुछ गड़बड़ हो गई, यहां पर गड़बड़ होगी ना, 2 चौको 8 0, ये शेषफल आ गया ना। यहाँ सॉरी पूरा भाग गया तो 0 आ जाएगा, पूरा भाग गया तो 0 आ जाएगा। फिर 2 का देंगे तो भाग कुछ नहीं आया, इस एक को यहां जो कहता हूं हम लिख देंगे। अब इसको नीचे वाले को पहले, उसके ऊपर वाले को बाद में, फिर ये नीचे से ऊपर लिखना है आपको, ठीक है। ये जो हो गया आपका लॉन्ग मेथड, डिवाइडेशन मेथड के द्वारा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक हम देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है आपको, नंबर लिखना है। कहां तक, 63 से थोड़ा सा नीचे। देखो, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 8 16 32 64 ज्यादा हो जाएगा। नहीं, 64 ज्यादा क्यों जाएगा, 64 भी लिखना है ना, इसका दुगुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। आप जोड़ो, सब जोड़ो, किस चीज को जोड़ने से 73 आता है। तो 64 तो आपको लेना ही पड़ेगा। 64 और 8 कितनों की, 72 और 1 73। तो ये काम में लिया, ये काम में लिया, ये काम में लिया, जो बच गया उसके नीचे 0 लगा दो। ये आपका नंबर हो गया। मैच कर रहा है ना, देखो आराम से, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1, ये मैच कर गया। तो यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये मेथड पसंद आए होंगे। आज के लिए इतना ही। अब कुछ होमवर्क मैं आपके लिए दे रहा हूं जो आपको घर से करने हैं, और मुझे कमेंट्स करके इनके आंसर बताने हैं। देखो, कमेंट्स आई तो मतलब आपको मजा आ रहा है क्लास लेने का, आप सीख रहे हो मेरे द्वारा। और इस क्लास को लगातार आप देखना चाहते हो, ये निर्भर करेगा आपकी कमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो कमेंट्स करें और मुझे मोटिवेशन प्रदान करें, जोश पैदा करें मेरे अंदर, और मैं अच्छी अच्छी ट्रिक्स, अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊं। तो फटाफट होमवर्क लिखें, 1 1 1 0 1 1,
ये बाइनरी का नंबर है, इसको बदलना है आपको डेसिमल में। नंबर 2 101 बाइनरी का है, इसको बदलना है आपको डेसिमल में। तीसरा 80, ये है आपका डेसिमल का नंबर, इसको बदलना है आपको बाइनरी के अंदर। चौथा 210 डेसिमल का नंबर है, इसको बदलना है आपको बाइनरी। फटाफट मुझे सॉल्व करके देखता हूं किसकी कमेंट सबसे पहले आती है, इनकी सही आंसर की कमेंट सबसे पहले किसकी आती है, उसको मैं हट दूंगा उसके अंदर। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और लाइक करें वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें और बेल आइकन दबा दें, इससे लगातार आप मेरी क्लास के साथ टच में रहें। मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।